कि राजस्थान में क्या किसान को 6 घंटा बिजली मिल रही है? हाथ खड़े करके बताओ कि क्या आपको मिल रही है बिजली, वरना इंकार करके बताइए कि राजस्थान में आज किसान को बिजली नहीं मिल रही है। नकारा सरकार जो न कर्ज माफी कर सके और न बिजली दे सके, ऐसी सरकार को सरकार में रहने का अधिकार है क्या? आप ऐसी सरकार को सरकार में, युवाओं के साथ में अत्याचार हुआ। अभी सीआर साहब कह रहे थे 3,500 रुपए भत्ता देने की बात की थी, भत्ता तो दूर, नौकरी के नाम पर पेपर लीक देने करने का पाप इस सरकार। मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस दिन जांच होगी मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में आज जो है कड़प लगा हुआ कुर्ता पहन करके घूम रहे हैं ज्योति जी, आधे से ज्यादा अंदर। ये सरकार जिसने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए, ये सरकार जो किसानों को आश्वासन देकर के सत्ता में आई थी, 1 से 10 तक गिनती बोल करके हम कर्ज माफी करेंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये सारे किसान मेरे यहां बैठे हैं, मुझे पिछले 1 महीने में राजस्थान भर का हर एक जिले का प्रवास करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मेरी पार्टी ने दिया है और मैंने राजस्थान भर में जाकर के किसानों से बातचीत की। राजस्थान के किसान से मैंने पूछा, आज आपसे भी वही प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका कर्जा माफ हुआ? हाथ खड़े करके मुझे एक भी व्यक्ति बताए जिसका कर्जा माफ हुआ हो। राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मुझे याद आता है ज्योति जी, जब हम 2014 में सांसद बन करके गए थे, मैं, सीआर साहब, हम सब लोग, देश के बहुत बड़े हिस्से में उस समय अकाल पड़ा था। राजस्थान से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से तमिलनाडु तक लगभग देश के एक बहुत बड़े बेल्ट में अकाल पड़ा। अकाल की चपेट में देश का बहुत बड़ा हिस्सा आया। उस समय की लोकसभा अध्यक्ष थी आदरणीय सुमित्रा महाजन जी। सुमित्रा जी ने तय किया कि अकाल और वर्तमान की खेती की परिस्थिति पर एक बार लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए। आप सांसद रही हैं, आधा घंटे का शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन तय हुआ। वो चर्चा 3 दिन तक चली। देश के विभिन्न सांसदों ने, अलग अलग पार्टी के सांसदों ने अपने अपने प्रदेशों की व्यथा कथा वहां कही। एनसीपी की सांसद शरद पवार साहब की बेटी है सुप्रिया सुले जी, उन्होंने कहा कि मेरे महाराष्ट्र में इतना भयंकर सूखा पड़ा है, कपास की फसल बर्बाद हो गई है, कपास की फसल में कीड़ा लग गया है, फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है और महाराष्ट्र में 2,500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। पंजाब के सांसद जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय सीआर साहब को याद होगा, भगवंत मान ने हंसते हंसते कहा था, एक पैरोडी बना करके कहा था कि पंजाब में जहां देश की नहीं दुनिया की सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, वहां भी 2,000 किसानों ने आत्महत्या की। उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के बीच बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहां के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने खड़े होकर के कहा कि बुंदेलखंड में कम से कम 1,000 किसानों ने आत्महत्या की। मैं नया चुन करके सांसद गया था, मैंने जाकर के अपनी पार्टी में निवेदन किया कि मैं पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधि हूं, इस अकाल के विषय पर मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उस समय अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे चीफ विप हुआ करते थे, मुझे 5 मिनट का टाइम मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बैठे थे, मैंने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कहा कि अकाल मेरा सहोदर है, वो अकाल मारो भाई, मां जायो भाई है, अकाल मारे साथ जन्मेड़ो। मेरे राजस्थान के आंकड़े देते हुए मैंने कहा कि 67 साल आजादी को हुए, उसमें से 60 साल तक राजस्थान में अकाल पड़ा है। कदे 4 आना अकाल पड़ियो, कदे 8 आना अकाल पड़ियो, कदे 12 आना अकाल पड़ियो, कदे 100% अकाल पड़ियो, कदे 3-3 साल लगता अकाल पड़े। लेकिन मैंने उसके बाद में यह कहा कि लेकिन मेरे राजस्थान का किसान वो स्वाभिमानी किसान है और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी राजस्थान में आज तक एक भी किसान ने आत्महत्या करने का पाप नहीं किया। मैंने तो उस दिन ये भी कहा था कि मैं एक दिन एक काम करें, माननीय कृषि मंत्री जी को निवेदन किया था कि आप या तो राजस्थान के मेरे किसानों को बस भर करके इन प्रदेशों में जहां आत्महत्याएं कहां वहां भेज दो, हमारे साफा वाला पोतिया वाला जाए और वहां पाठ पढ़ा रहा जाए, और नहीं तो मारे थे वहां भेज दो, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा कि भाई काल मरिया हूं तो कोई चीज रो समाधान नहीं। लेकिन ये उस राजस्थान के लिए जिसके लिए गर्व से खड़े होकर के 2014 में मैंने वो बात कही थी। मित्रों, आज अगर लोकसभा में इस विषय पर चर्चा होगी
तो मेरा और बालकनाथ जी का सिर शर्म के साथ झुक जाएगा, क्योंकि इस राजस्थान की नकारा निकम्मा सरकार की वादा खिलाफी के चलते हुए राजस्थान में 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई और राजस्थान में 2,000 किसानों को मृत्यु का वरण करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। और उससे आगे बढ़कर के भी इस सरकार ने वादा किया था कि हम 6 घंटा बिजली देंगे, किसान को फ्री बिजली देने का अभी लॉलीपॉप पकड़ाया था। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, इतने लोग बैठे खड़े हैं सामने, कि राजस्थान में क्या किसान को 6 घंटा बिजली मिल रही है? हाथ खड़े करके बताओ कि क्या आपको मिल रही है बिजली, वरना इंकार करके बताइए कि राजस्थान में आज किसान को बिजली नहीं मिल रही है। मुझे राजस्थान भर के किसानों से बात करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। एक तरफ बात जो आपकी बार राम रूस गया, सावन के महीने में बरसात नहीं हुई, पूरा अगस्त का महीना सूखा चला गया। बरसात पर जिन किसानों की खेती निर्भर है, उन किसानों की फसल उनके सामने देखते देखते एक बारिश का इंतजार करते करते चली गई। लेकिन जो किसान, नागौर का किसान, ऐसे क्षेत्रों के राजस्थान के किसान जिनको सिंचाई की सुविधा मिली है, जमीन में पानी है, बिजली से पानी निकाल करके खेती करते हैं, स्वाभिमान के साथ में धरती का सीना फाड़ करके अन्न पैदा करते हैं, उस किसान की अपने बच्चे के समान पाली हुई फसल, वो फसल बिजली नहीं होने के कारण बर्बाद हो गई। बर्बाद हुई कि नहीं हुई? हमारे देखते देखते हमारी फसलें जली कि नहीं जली? ऐसी नकारा सरकार जो न कर्ज माफी कर सके और न बिजली दे सके, ऐसी सरकार को सरकार में रहने का अधिकार है क्या? आप ऐसी सरकार को सरकार में रहने दोगे क्या? और इससे आगे बढ़कर के भी अब फसल खराब हो गई है। माननीय मोदी जी ने फसल मुआवजे का चक्कर सिस्टम तय किया था, किसान को कम से कम राम रूस जाए तो राज नहीं रूसे, ऐसी परिस्थिति मोदी जी ने पैदा की। करोड़ों किसानों को लाखों करोड़ रुपए का मुआवजा माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिला। लेकिन अब की बार जब फसल खराब हो गई है, राजस्थान भर में फसल बर्बाद हो गई है, किसान की गिरदावरी करने का समय है। गिरदावरी करने के बाद में फसल कटाई प्रयोग होगा, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद में मुआवजा मिल सकेगा। दुर्भाग्य से कोर्ट में खाज की स्थिति सरकार ने पैदा की है कि आज राजस्थान में सारा का सारा रेवेन्यू महकमा पटवारी और गिरदावर हड़ताल पर है। आज राजस्थान में गिरदावरी नहीं हो पा रही। अब अगर अभी गिरदावरी नहीं होगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, तो किसान कर्जे के घोर चक्र में फंसने वाला है। और ये पाप राजस्थान की सरकार ने किया। युवाओं के साथ में अत्याचार हुआ। अभी सीआर साहब कह रहे थे 3,500 रुपए भत्ता देने की बात की थी। भत्ता तो दूर, नौकरी के नाम पर पेपर लीक करने का पाप इस सरकार ने किया। जब पहली बार पेपर लीक हुआ, तब से लेकर के 16 बार पेपर लीक हुए तक अशोक गहलोत साहब ने अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। कभी कहा कि ये पेपर लीक तो होते ही रहते हैं, कभी कहा कि एक पेपर लीक हो गया उसकी हम जांच कराएंगे। तीसरी बार कहा एक बार 10 साल पहले गुजरात यूपीएससी में पेपर लीक हुआ था। चौथी बार कहा कि एक बार गुजरात में भी लीक हुआ था। 5वीं बार कहा कि एक बार हरियाणा में भी लीक हुआ था। अरे भाई, हरियाणा गुजरात में लीक हुआ था, यहाँ तो राजस्थान की चौकीदारी करने के लिए आपको मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता ने बनाया, या आप उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात करो? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस पेपर की लीक में न तो कोई अधिकारी सम्मिलित है और न ही कोई राजनेता ही सम्मिलित है। मित्रों, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के युवा टोली का। युवा मोर्चा ने 16वें पेपर लीक के बाद में जब प्रभावी आंदोलन खड़ा किया, राजस्थान भर के रास्ते जाम किए, और इन पत्रकार मित्रों ने भी निर्भीक होकर के जब राजस्थान के युवाओं की आवाज और उनके दर्द को उठाने का काम किया, तब मजबूरन सरकार को जांच करना प्रारंभ करना पड़ा। जो सरकार 16 पेपर लीक तक जांच नहीं कर रही थी, उस सरकार ने जब जांच के 2 कदम आगे रखे, अभी तक केवल 2 कदम। पहला कदम आगे रखा, राजस्थान में एक इतिहास बना। देश में पहली बार लोक सेवा आयोग का सर्विंग मेंबर बाबूलाल कटारा लोक सेवा आयोग की गरिमा का मुंह काला करके जेल में गया, और जेल में जाना ही पर्याप्त नहीं था। उसके बाद जिस तरह के स्टेटमेंट उनके आसपास के लोगों ने दिए, उन्होंने कहा हम पैसा देकर के जैसे आरपीएससी मेंबर बने थे इसलिए पैसा वसूल रहे थे। ये सीआर साहब बैठे आरपीएससी के चेयरमैन रहे। आरपीएससी की कितनी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आरपीएससी की प्रतिष्ठा के ऊपर राजस्थान के लाखों युवाओं के परिवार परिजन और लाखों युवा विश्वास करते थे। आज उस पर अविश्वास के कालिक पोतने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने उसको संदेह के घेरे में खड़ा किया। और उसके बाद राजस्थान में जब जांच दूसरे कदम चली, गहलोत साहब कहते हैं इसमें कोई राजनेता सम्मिलित नहीं है। उनके पार्टी का एक मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति
15 लाख रुपए की रिश्वत देकर के पेपर खरीद करके बांटता हुआ जेल गया कि नहीं गया? जेल गया कि नहीं गया? अभी तो 2 ही कदम चली है। मैं जिम्मेदारी साथ में कहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन पेपर लीक वालों की पूरी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? युवा साथी खड़े, बोलो जोर से, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन लोगों ने पेपर लीक कराया वो जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो पेपर खरीद करके पीछे की एंट्री से नौकरी में घुस गए उनको भी वापस बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस दिन जांच होगी मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में आज जो है कड़प लगा हुआ कुर्ता पहन करके घूम रहे हैं ना ज्योति जी, आधे से ज्यादा अंदर जाने वाले। इस सरकार ने युवाओं के साथ में छलावा किया है, उनके साथ में धोखा किया, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया।